हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों फाइनली आप आ चुके हो मास्टर डिग्री करने के लिए। यस बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन क्विट कर देते हैं, लेकिन आप उसके एक कदम आगे बढ़ चुके हो। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है भाई, बैचलर्स के बाद मास्टर डिग्री करना है, ये सोच के आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर अगर आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया है स्टूडेंट्स, तो एमबीए का जो न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न है 2024 वाला, उस पैटर्न में सेमेस्टर नंबर 1 का जो नया जो पैटर्न आया है उसके एक एक सब्जेक्ट का हम कर रहे हैं KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। बच्चों, शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी मेरे भाई। तो आज हम जानने वाले एक सब्जेक्ट को जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग भाई, मार्केटिंग और एमबीए मतलब इनका बहुत क्लोज रिलेशन है भाई। जब भी नाम लिया जाता है एमबीए का तो माइंड में आता है कि मार्केटिंग बहुत तगड़ा होता है, मार्केटिंग पावरफुल होता है, मार्केटिंग कर सकते हैं अच्छे से, इफेक्टिवली मार्केटिंग कर सकते हैं। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए हाउ टू डू मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसा करेंगे? खुद का बिजनेस हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, मार्केटिंग अगर होगा तो बिजनेस ग्रो हो पाएगा। इसलिए हमें जो GC04, सो ये कंपलसरी सब्जेक्ट के कैटेगरी में आने वाला सब्जेक्ट है GC04, और ये बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग जो सब्जेक्ट का नाम है 3 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया गया सब्जेक्ट है। सो इट इज कैटेगराइज अंडर जेनरिक कंपलसरी, कौन सा है वो? कंपलसरी जेनरिक कोर कोर्स। मार्केटिंग किधर गया भाई? हाँ, यस, कंपलसरी जेनरिक कोर कोर्स की कैटेगरी में आता है, जिसका 3 क्रेडिट स्कोर का वेटेज भी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्या है। 5 चैप्टर में बटा हुआ है सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, सॉरी। सो बच्चों, मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले कि मार्केटिंग क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया, जो इंडिया में जो एंशियंट टाइम से आज तक मार्केटिंग चला आ रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मार्केटिंग नया आया है, मार्केटिंग पहले से चला आ रहा है, तो हम देखेंगे। उसमें डेफिनेशन दिया है, फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, स्कोप क्या है, उसके कोर कंसेप्ट, मार्केटिंग से रिलेटेड जो कोर कंसेप्ट है, जैसे कि कस्टमर डिलाइट, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट का कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली। मार्केटिंग में बच्चों अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं। ओके, मार्केटिंग वर्सेस मार्केट भी हम देखेंगे, इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे कि एक मार्केट होता है ब्रिक एंड क्लिक मॉडल, ब्रिक एंड क्लिक मॉडल, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, अभी अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे हो, व्हाट यू आर सपोज टू डू, करना क्या है भाई आपको एग्जैक्टली। लिंक ऑफ मार्केटिंग फंक्शन विद ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट इमेजिन बच्चों, सब कुछ प्रोडक्शन वगैरह करके रखा है, साला कस्टमर ही नहीं आ रहा, प्रोडक्ट लेने वाला कोई है ही नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा ना मेरे भाई। मार्केटिंग नहीं करोगे तो बाकी सब चीजें कैसे होगी। सो मार्केटिंग इज कनेक्टेड विद ऑल द फंक्शंस, बाकी सबसे कैसे कनेक्टेड है वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद कंपनी ओरिएंटेशन, कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मार्केट प्लेस। सो मार्केट प्लेस के बारे में उन्होंने दिया हुआ है प्रोडक्शन, सेल्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सोसाइटल, इवन रिलेशनल, होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो बच्चों ये ओरिएंटेशन के बारे में भी अच्छा खासा डिटेल में दिया है, कंपनी ओरिएंटेशन के बारे में। नेक्स्ट, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। बच्चों ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है मेजॉरिटी जनता का कि मार्केटिंग मतलब ही सेल्स करना। तो बच्चों, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ MBA, आपको इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई, समझ लो सेल अलग है, मार्केटिंग अलग है। ठीक है, सो सेल्स और सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग हम देखेंगे। मार्केटिंग 1.0 टू मार्केटिंग 6.0। तो मार्केटिंग में जैसे पार्ट हमें डिटेल में दिया हुआ है, 1 से लेकर 6 तक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया, ओ बाप रे, मार्केटिंग मायोपिया क्या है, डिजिटल नेटिव्स क्या है, इन्फॉर्म्ड वर्सेस डिस्ट्रैक्टेड कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स है जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्म्ड और डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे कुछ कस्टमर है जिनको मार्केट के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ये भी हम देखेंगे। इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बच्चों ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जो पहले से चला आ रहा है पीढ़ियों से, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ दो तो भाई डेफिनेटली मतलब बिजनेस ग्रो होने के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे। एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मार्केटिंग, बच्चों आजकल डेटा मतलब मार्केटिंग का तरीका बहुत बदल चुका है, AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, सस्टेनेबल मार्केटिंग जो है। तो बच्चों इसमें हमें मतलब मार्केटिंग पूरी तरीके से ज्ञान दिया गया है कि मार्केटिंग क्या है, साथ ही साथ
जो एंशियंट टाइम्स में मार्केटिंग चल रहा था वहां से लेकर अभी तक, और साथ ही साथ डिजिटल एरा जो है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वगैरह यूज किया जा रहा है, ये भी कंसिडर किया गया है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर। भाई मार्केटिंग करना है तो कंज्यूमर के बारे में जान लो ना भाई। मार्केटिंग करना किसको है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट बाय करने के लिए इंड्यूस करना है, उनको कन्विंस करना है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिया कि कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद कंपैरिजन दी बच्चों, किस चीज के कंपैरिजन है? ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का बाइंग बिहेवियर कैसा होता है, कंज्यूमर का कैसा होता है, ये हमें दिया गया है। कंपैरिजन के फॉर्म में दिया गया है कि दोनों का डिफरेंस पहले समझ लो। बाइंग रोल्स के बारे में दिया है। उसके बाद 5 स्टेप्स कंज्यूमर्स बायर डिसीजन प्रोसेस। बच्चों कंज्यूमर कैसे बाय करता है, मतलब डायरेक्ट आज मन में आया चलो अपन खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। इट इज अ प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स फॉलो करते करते फाइनली कंज्यूमर का डिसीजन होता है कि यस आई वांट टू बाय दिस, ठीक है, तब जाके वो प्रोडक्ट बाय किया जाता है। तो वो प्रोसेस इसमें समझाई गई है। प्रॉब्लम रिकग्निशन, प्रॉब्लम समझो, कंज्यूमर का प्रॉब्लम अगर आप समझोगे तब जाके आप मार्केट में हिट हो जाओगे। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाँ, मोबाइल का स्क्रीन जो होता है वो अगर मोबाइल गिर जाए तो स्क्रीन टूट जाता है। ये प्रॉब्लम किसी ने समझ लिया और वो प्रॉब्लम समझ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्क्रीन गार्ड बनाया जो हिट हो गया। भाई क्या बताए, हिट हो गया मतलब जोरदार मार्केट में। मतलब आजकल दिमाग, मतलब सर पे हेलमेट हो ना हो, मोबाइल को स्क्रीन गार्ड मस्ट है, राइट। प्रॉब्लम समझो तो मार्केटिंग उस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है। इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कौन से इवेल्यूट करो। परचेस डिसीजन कैसा होता है कंज्यूमर का। पोस्ट परचेस बिहेवियर, परचेस करने के बाद का भी बिहेवियर कैसा होता है कंज्यूमर का, वो भी ऑब्जर्व किया गया इसमें। मोमेंट ऑफ ट्रुथ और इवन जीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ZMOT, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, न्यूरो मार्केटिंग, ओमनी चैनल कंज्यूमर बिहेवियर। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि इसमें से अगर आपको लग रहा है कि मार्केटिंग अपने को पता है, अरे सब पता है, क्या पढ़ने की जरूरत है। बच्चों इसमें से कम 10 वर्ड आपने देखे होंगे जो आपको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा है, मीनिंग ही नहीं पता है, मतलब बाउंसर जा रहा है डायरेक्ट, पहली बार सुना है कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। इवन हाउ पीपल बाय, ऑनलाइन एडॉप्शन प्रोसेस। बच्चों ऑनलाइन कैसे बाय करते हैं, एडॉप्शन का प्रोसेस कैसा होता है। अवेयरनेस, पहले प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती है लोगों को, फिर वो प्रोडक्ट अपीलिंग होना चाहिए, फिर वो सोचते हैं उसके बारे में, फिर जाके एक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एडवोकेट, इसमें 5 A's बताए गए हैं, अवेयरनेस, अपील, एक्ट, आस्क, एक्ट, एडवोकेट। तो ये सब 5 A's हमें दिए गए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के केस में। और इवन 3 O भी दिए गए, 3 O's, ओन, आउटर, अदर इन्फ्लुएंस, ठीक है, ओन, अदर और अदर इन्फ्लुएंस। एंड लास्ट में दिया है शोरूमिंग एंड वेब रूमिंग एंड कंज्यूमराइजेशन। तो बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में इतना डिटेल स्टडी शायद ही इसके पहले कभी किसी ने किया होगा, या किसी लेवल पे आपको आया नहीं होगा बच्चों। अगर आप MBA कर रहे हो तो इसके पहले कभी इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया होगा कंज्यूमर बिहेवियर का। वही होता है बच्चों, अगर आप मार्केटिंग किए जा रहे हो और आप बोलते हो सर मार्केटिंग कर रहा हो लेकिन मार्केटिंग का कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मार्केटिंग का रिजल्ट आएगा ही कैसे अगर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के बिना मार्केटिंग कर रहे हो। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, थर्ड चैप्टर दिया बच्चों, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सो देखो इसमें क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो। पहले तो भाई हम ये भी पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में भी, इवन जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो होता है, वैसे मार्केटिंग का इन्वायरमेंट माइक्रो लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे या मैक्रो लेवल पे स्टडी करना है। उसके बाद कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम कंपोनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। व्हाट इज द नीड, मार्केटिंग की जरूरत क्या है, ट्रेंड। मार्केटिंग करना है तो ट्रेंड तो पहले पता होना चाहिए। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता भाई आउटडेटेड हो जाओगे ना तुम। मार्केट का ट्रेंड समझ लो, मेजर फोर्सेस इंपैक्टिंग द मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। जो मार्केटिंग का जो इन्वायरमेंट है माइक्रो एंड मैक्रो, उस पर किस चीज का इफेक्ट होता है, मेजर फोर्सेस, वो हम देखने वाले हैं। नीड फॉर एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, साथ ही साथ मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझने की जरूरत क्या है। हम ऐसे ही डायरेक्ट मार्केटिंग कर ले, क्या समझने की जरूरत है भाई, नीड समझ लो कि व्हाई देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। जब तक आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट पूरी तरीके से समझ नहीं लेते, पूरी तरीके से आप मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं कर पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ
एनालाइजिंग द मार्केटिंग पे जो इफेक्ट होता है बच्चों, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्निकल, लीगल इन्वायरमेंट, हम ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका हम स्टडी करने वाले, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह सब चीजें आ जाएगी। डेमोग्राफिक, बच्चों हम जहां पे है वहां की पॉपुलेशन कैसी है, डेमोग्राफिक उसका स्टडी करना है। ESG, ESG फैक्टर मतलब याद रखना, ई मतलब इकोनॉमिक, एस मतलब सोशल, जी मतलब गवर्नेंस, ये तीनों फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं मार्केटिंग पे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रेगुलेटरी चेंजेस। बच्चों टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, हमेशा टेक्नोलॉजी नया नया कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन ला रहा है। रेगुलेटरी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। रोल ऑफ जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट फैमिली का क्या रोल है मार्केटिंग में, ये भी हम पढ़ने वाले बच्चों। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जॉइंट फैमिलीज, कम्युनिटी के जो नेटवर्क्स होते हैं, लोकल इन्फ्लुएंसर, अगर लोकल हम जहां पे मार्केटिंग करना चाहते हैं वहां के जो लोकल इन्फ्लुएंसर है उनका अगर इम्पैक्ट कैसा होता है। साथ ही साथ बच्चों इंडिया के फेस्टिवल जो है, बहुत बड़े फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली, ईद, ये जो अलग अलग फेस्टिवल्स है, कल्चरल इवेंट है, जैसे कुंभ मेला होता है, नासिक में भी होता है भाई, उज्जैन में होता है। सो नासिक इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे कुंभ मेला होता है। लोकल फेयर्स मतलब वो जो मेला वगैरह होता है, तो उस पर एग्जैक्टली कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैसी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इतने तक हमें सिखाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई हम MBA के स्टूडेंट है तो सिर्फ कंपनी का पढ़ लो, कॉर्पोरेट लेवल का, ऐसा नहीं, लिटरली मेले का भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, 4th चैप्टर जो बच्चों मार्केटिंग से रिलेटेड, इट इज सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग। ओके, सो देखो बच्चों इसमें क्या है, सेगमेंटेशन में कंसेप्ट, नीड एंड बेनिफिट। भाई मार्केटिंग को अगर आप प्रॉपरली सेगमेंट करके स्टडी करोगे, मार्केट सेगमेंट्स का, जैसे कि जोग्राफिक सेगमेंटेशन होते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, बिहेवियरल बेसिस पे कंज्यूमर का सेगमेंटेशन किया गया है, तो अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग आप टारगेटिंग कर सकते हो। ओके बच्चों, इसके फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, अब मैं अभी क्लासेस के ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लासेस के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने कार्टून नेटवर्क पे एडवर्टाइजमेंट किया। अरे सर, अगर आपके स्टूडेंट्स MBA के हैं वो कार्टून नेटवर्क क्यों देखेंगे? आप गलत जगह पे मार्केटिंग कर रहे हो सर। कार्टून नेटवर्क पे किसको मार्केटिंग करना चाहिए? जो छोटे बच्चों के क्लासेस ले रहा है, जो छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे सेगमेंटेशन से हम मार्केटिंग कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा कंज्यूमर क्या देख रहा है, कहाँ पे मिलेगा। सपोज मैं अभी MBA के बच्चों को कर रहा हूँ टारगेटिंग, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को, तो IPL के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ना, तो IPL के साथ साथ मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ तो भाई सूट हो जाएगा। क्यों? यंग जनरेशन IPL देख रही है, समझ रहे हो? तो सेगमेंटेशन बहुत हेल्प करता है बिजनेस में। लेवल ऑफ सेगमेंटेशन दिया गया है, क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, मार्केट का पोटेंशियल, मार्केट शेयर, टारगेट मार्केट। बच्चों टारगेट मार्केट अपना कौन सा रहेगा, उसके कंसेप्ट दिए गए हैं, क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग है या फिर लॉन्ग टेल मार्केटिंग है, पोजिशनिंग, अपने प्रोडक्ट को हम किस तरीके से पोजिशनिंग कर रहे हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है बच्चों मार्केटिंग में, क्योंकि उस हिसाब से अपने कस्टमर अपने को देखता है और उस हिसाब से पे भी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मर्सिडीज BMW ने कभी भी सस्ता प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में उन्होंने कभी भी पोजिशन नहीं किया, हम डिस्काउंट दे रहे, हम ऑफर दे रहे, हम सस्ता दे रहे, कभी भी नहीं। उन्होंने फोकस किया क्वालिटी पे। ठीक है, अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करो तो एप्पल वालों ने सिर्फ फोकस किया फीचर्स पे और प्राइस हाई रखा, और रियलमी जैसे प्रोडक्ट जो है उन्होंने सस्ता रखा, क्योंकि उन्होंने वो मिडिल क्लास फोन बनाने की कोशिश की है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से पोजिशनिंग करना बहुत जरूरी है। और इवन इसमें भी दिया है बच्चों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट का USP क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब अपने प्रोडक्ट अलग कैसे दूसरों से, फॉरेस्टर सोशल टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो बच्चों हमें इसमें बताया गया है कि एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे है। ठीक है, सो वो भी करना जरूरी है, USP होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। हर एक प्रोडक्ट का एक फीचर होता है जो दूसरों से अलग होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हिट होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इज मार्केटिंग मिक्स। यस, मार्केटिंग मिक्स में बच्चों 7 P's होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 P's बोलते हैं इसको, और एडिशनल 3 है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। इसको 7 P's बोलते हैं। तो 7 P's ये का यूज करके हम मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बच्चों किसी भी प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, आपने देखे होंगे अच्छे अच्छे बिजनेस पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, फिर टॉप में पहुंच जाते हैं, फिर वो अप डाउन होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है बच्चों, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड स्ट्रेटेजीज अक्रॉस द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अपना प्रोडक्ट कौन से लाइफ साइकिल में, कौन से स्टेज पे और वहां पे हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो भी दिया है। एंड लास्ट उसके बाद दिया है डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। बच्चों डिजिटल मार्केटिंग मिक्स, डिजिटल मार्केटिंग तो जरूरी है ना भाई, राइट? डिजिटल मार्केटिंग मिक्स कस्टमर जर्नी मैपिंग, कस्टमर की जर्नी को मैप किया जा रहा है। बच्चों आप जो देखते हो ना, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वगैरह बाय करते होगे आप,
फेसबुक वगैरह यूज करते हो, इंस्टाग्राम, आप कोई प्रोडक्ट एक जगह पे देख लो, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देख लो, 2 मिनट के लिए ऐड देख लो, आप बस अमेजोन पे पहुंच जाओ, आपको वही एडवर्टाइजमेंट का सजेशन आएगा। हाउ इज इट पॉसिबल बच्चों? ये सब डिजिटल मार्केटिंग की कमाल है, वो कस्टमर के जर्नी को मैप कर रहा है। ओके मतलब आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट देखने से वो कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो की पूरी जर्नी मैप की जाती है। मार्केटिंग मिक्स के 4 C's भी दिए गए इसमें, को क्रिएशन, करेंसी, कम्युनल एक्टिवेशन और कन्वर्जन। ठीक है, फाइनली कन्वर्जन तक कन्वर्सेशन, तो ऐसा सब कुछ हमें दिया हुआ है मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, 7 P's है, 4 C's है और ऐसे P's एंड C's एंड बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो इसके लिए डेफिनेटली आप अगर पढ़ना चाहते हो KKCA से तो डाउनलोड कर लो हमारा ऐप, और ऐप का नाम है बच्चों, प्ले स्टोर में जाकर टाइप करना है KKCA, और एप्पल स्टोर मतलब ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सी यू इन द बैच बच्चों, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।